मॉनसून सीज़न में अगर आपको अपने गार्डन में फ्री के ही प्लांट्स चाहिए और फ्री की गार्डनिंग चाहिए तो बरसात के आने से पहले आपको अपने गार्डन में बेहद ही ज़रूरी काम करने होंगे, जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं आई तो आप ये वाले काम कर लें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला हमारे गार्डन में जो बारिश से पहले काम करना होता है वो ये है कि हमारे जो गमले हैं, हमारे जो पॉट हैं, जो हैंगिंग बास्केट हैं, उसके जो होल होते हैं वो हमें चेक करने हैं। तो अगर आपके गार्डन में जो पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह, जो पॉट वगैरह रखे हैं, अगर आपने उनके होल चेक नहीं किए हैं तो आप उनके होल ज़रूर चेक करें, ताकि जब भी बारिश वाला मौसम आए तो बारिश होती रहेगी तो हमारा जो प्लांट्स में बारिश का पानी डलेगा तो वो रूट्स से होके इन गमलों से बाहर निकल आए। अगर प्लांट्स में पानी ठहरा रहेगा और लगातार बारिश से तो हमारे प्लांट्स हैं, जो उनकी रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी, हमारा प्लांट्स मर जाएगा। तो बारिश में इस बात का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। और इंडोर वाले प्लांट्स में तो ज़्यादा पानी डल गया तो वो तो ख़राब होने ही होने हैं, इसलिए होल वगैरह को तो चेक करें। और अगर हमारे पास फ्लावर वाले प्लांट हमने वेस्ट वगैरह में लगाए हुए हैं, जैसे ये छोटे-छोटे कंटेनर होते हैं, ऐसे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, इनके तो होल आप ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो छोटे-छोटे हम होल बनाते हैं, ये कई बार रुक जाते हैं। छोटे-छोटे पॉट में भी ऐसे होल होते हैं, वो भी रुक जाते हैं। तो कोई भी प्लांट हो, उसके सभी होल चेक करें। अगर किसी का प्लांट का होल रुका हुआ है तो आप उसको खोल दें और अपने गमले में पानी डाल के चेक करें कि हमारा जो पानी है वो गमले से होके, यानी प्लांट से होके नीचे अगर निकल रहा है तो होल ठीक है। अगर रुकावट है, नहीं निकल रहा है तो हमें होल करना होगा। अभी दूसरा जो काम करना होगा वो फ्री का ही है। तो ये देखो, अगर आपको अपने गार्डन में ऐसे कटिंग वगैरह लगानी है प्लांट्स की, तो आप ऐसे प्लास्टिक बोतल का यूज़ करके ऐसे प्लांटर तैयार कर लें। तो अगर पहले ही हमने ऐसे पेंट वेंट करके प्लांटर तैयार कर रखे हैं तो हमें कटिंग लगाने में देरी नहीं होएगी। हम अपने प्लांटर्स को हैंग कर सकते हैं और उसके बाद उसमें फटाफट कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि मानसून सीज़न में अगर हम किसी भी प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे तो वो आराम से लग जाती है। चाहे हमारे घर में कोई भी कितना भी वेस्ट पड़ा हो, उसका यूज़ हम गार्डन में कर लेते हैं। जैसे मैंने ये जूतों का भी किया है, तो इसमें भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो आपके घर में बोतल वगैरह हो या कोई ऐसे ऑयल कैन का प्लांटर हो, इनको भी आप तैयार करके कट करके DIY करके ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ये फ्री के प्लांटर हमारे बन जाते हैं और हमारी गार्डनिंग भी हो जाती है। तो आपको गमले खरीदने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मानसून सीज़न में हमें कटिंग लगानी है। और कटिंग आपको कौन सी लगानी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप बोटल्स वगैरह में आराम से लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, मैंने तो शेड से भी लगाए हैं और कटिंग से भी लगाए हैं। लेकिन मानसून सीज़न में आप कोई भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, शेड पे ग्रो कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्लांटर पहले से ही तैयार करें, जो फ्री में ही हमारे घर में ऐसे ही फेंक देते हैं हम, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे छोटी-छोटी बोतलों का यूज़ किया है। अब ये तेल की बोतल आती हैं 1 लीटर की, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने डंडे के सहारे और एक वाइन के सहारे इसको ऐसे लगा रखा है और वाइन इसके ऊपर चढ़ा रखी है। तो आप ऐसे छोटी-छोटी बोतल का भी ऐसे प्लांटर टाइप में या DIY करके ऐसे कोई वाइन वाली बेल हो, उसको सहारा भी दे सकते हैं। क्योंकि बारिश वाले मौसम में तो बरसात भी आएगी और तेज़ हवा भी चलेगी। तो तेज़ हवा के चक्कर में हमारे प्लांट्स उड़ते ऐसे ही नज़र आएँगे। इससे अच्छा हम उसको सहारा देने के लिए ऐसे डंडों का और बोतलों का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेड प्लांट रखे हुए हैं, सभी मेरे कटिंग से तैयार किए हैं। तो छोटे-छोटे डब्बों और प्लास्टिक बोतल और गमलों का आप पहले ही प्रबंध कर। अब तीसरा जो काम करना है वो है खाद का। तो मानसून सीज़न में या बरसात वाले सीज़न में हमें अपने प्लांट्स को लिक्विड खाद नहीं देनी है, सूखी हुई खाद देनी है। तो ये गोबर की खाद दिखा रही है, पुरानी खाद। अगर आपके यहाँ कहीं से गोबर की खाद मिलती है तो आप उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख ले, ताकि ये मानसून सीज़न में किधर से हमें लानी ना पड़े, क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा तो ये गीली रहेगी। इसको अच्छे से सुखा लें। अगर आपके पास ऐसी खाद रखी हुई है तो उसको अच्छे से धूप लगा के किसी ऐसे कट्टा वगैरह में भर के रख दें। और अगर आपने किचन वेस्ट की खाद बनाई है, जैसे मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको भी धूप में सुखा लें। तो ये देखो, ये मेरी खाद तैयार हो चुकी है। किचन वेस्ट की खाद मैंने बनाई है और मैं इसको 2-3 दिन के लिए धूप लगा लूँगी, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत तेज़
तेज़ है। हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है तो आप खाद वगैरह सुखा लें, अगर धूप निकल रही है तो भी आप खाद वगैरह सुखा सकते हैं। और अगर आपके पास किचन वेस्ट निकलता है तो आप उसको भी धूप में सुखा के रख सकते हैं। और मिट्टी वगैरह अगर आपने पहले ही कलेक्ट नहीं की है तो आप बरसात के मौसम से पहले ही मिट्टी इकट्ठी कर लें और किसी बर्तन में या कहीं पे भी ऐसे बाल्टी वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें भर के सेव करके रख लें। बरसात से पहले आपको चौथा काम क्या करना है, ये करना है, अगर आपके पास ऐसे पॉली बैग हों, फ्री के सर्फ एक्सेल के ऐसे कोई भी पैकेट हों, जिसमें कुछ भी सामान वगैरह आता हो, कोई भी राशन वगैरह के, चावल के, आटा के, जो भी पैकेट वगैरह हो, उनको कलेक्ट करके रख लें। ये कलेक्ट क्यों करने हैं? क्योंकि इनमें प्लांट्स की कटिंग लग जाती है, तो मानसून सीज़न में या बरसात वाले सीज़न में हमें बहुत से प्लांट की कटिंग लगानी है। इनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट चल जाते हैं, आराम से इनकी कटिंग लग जाती है और मेरे तो बड़े-बड़े प्लांट भी ऐसे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे पॉली बैग को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं या जैसे ये बोरी होते हैं, कट्टे होते हैं, इनका भी आप छोटे-छोटे पॉली बैग सील के रख सकते हैं। सिलाई वगैरह जानते हैं तो ऐसे आप रख सकते हैं सील के, क्योंकि ये मेरे देखो 1 साल के ही पॉली बैग हैं और इनमें अच्छे से प्लांट भी चल जाते हैं। शीट लगा लो चाहे कटिंग लगा लो तो ये मजबूत रहते हैं। अगर आपको फ्री की गार्डनिंग करनी है तो आप मेरे वीडियो में सभी फ्री की चीज़ें ही देखेंगे। तो कटिंग लगाने के लिए आप बॉटल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे गमले ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। बट अगर आपको बिल्कुल ही फ्री में गार्डनिंग करनी है तो आप ऐसे जो सामान आता है, पैकेट सर्फ़ के आते हैं, चाय पत्ती के आते हैं, आटा के, चावल के, जितने भी पैकेट वगैरह पॉली बैग के ऐसे आते हैं, उनको आप इकट्ठा करके रख लें। ये हमारे बरसात में बहुत ही काम आने वाले हैं। अब 5वां काम, हमें अपने गार्डन की साफ़-सफ़ाई करनी है। यानी हमारे गार्डन में अगर कचरा-वचरा फैला हुआ है, पत्ते-वत्ते गार्डन के ऐसे ही फैले हुए हैं, तो उनको आपको झाड़ू से इकट्ठा कर लेना है। और जब ये ऐसे पत्ते वगैरह निकलते हैं, जो गार्डन का कचरा निकलता है, उनको भी आपको इकट्ठा कर लेना है। उस मिट्टी को आपको यूज़ करना है बारिश वाले सीज़न में। और ये जो मिट्टी है, ये हमारे गमला भरने के काम आएँगी। जो ये गार्डन का जो कचरा है, वो हमारे गमला में यानी कम मिट्टी में ही हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मिट्टी की समस्या है तो वो आप ऐसे भी पूरी कर सकते हैं। यानी पत्तों वगैरह का, किचन वेस्ट का, जो भी मैंने बताया है, वेजिटेबल्स के छिलके, उनको आपको सुखा लेना है ताकि वो हमारे गमला भरने में काम आ जाएँ। तो मानसून सीज़न से पहले ये वाला काम तो आपको ज़रूर करना है ताकि आपके प्लांट्स बिल्कुल ही क्लीन नज़र आए, गार्डन हरा-भरा नज़र आए। अभी लास्ट जो काम करना है आपको अपने गार्डन में, वो ये वाला है। जो भी हमारे पास अगर गुड़हल का प्लांट है तो आपको चेक करना है कहीं मिली वगैरह तो वगैरह ना लगा हो। अगर वो लगा है तो आप उसको सर्फ वगैरह का पानी आप उस पे मारते रहें, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नीम ऑयल वगैरह मारते रहें। और जो नीम का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप मंगवा के रख सकते हैं। और जब कटिंग लगानी हो तो आप ऐसे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये गिलोय की बेल की लगाई थी, तो मानसून सीज़न में इसकी कटिंग आराम से लग जाती है। आपको मैं कुछ आइडिया दूँगी जो आप मानसून सीज़न में अभी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश हो चुकी है तो आप इन प्लांट्स की कटिंग लगाएँ। जेड प्लांट की लगाए, गुड़हल की लगाए, क्योंकि गुड़हल का मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने एक कटिंग से ही बनाया था। ये वाला प्लांट ये वेरीगेटेड वाला है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी खूबसूरत है, यानी कलरफुल हैं। तो लाइट पिंक और लाइट ये ग्रीन और डार्क ग्रीन ऐसे कलर में है और इसमें पिंक कलर के छोटे-छोटे फ्लावर आते हैं। तो अब के सीज़न में मेरे को सभी वैरायटी के गुड़हल के प्लांट लगाने हैं। मैंने ये डेविल्स बैकबोन भी लगाया कटिंग से, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो आप मैक्सिकन पिटूनिया को भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये वाला मैक्सिकन पिटूनिया भी है, इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, इसको भी कटिंग से ही लगाया है। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आराम से बरसात वाले मौसम में लग जाते हैं। ये मानसून सीज़न में ही लगाया था मैंने पिछली बार और ये देखो छोटा-सा ही छोटे से वेस्ट डब्बे में ही लगा हुआ है। और ये पर्पल हार्ट, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए तो पौधे चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उसमें बहुत सारे प्लांट की कटिंग लग ही जाती है। और ऐसे प्लांट अगर आप DIY कर लेंगे तो ये सही रहते हैं और हमारा गार्डन भी डेकोरेट हो जाता है, प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है, हमारा पर्यावरण भी बचता रहता है। और अभी अगर हम इन प्लांटर्स को पेंट वेंट करके सुखा लेंगे तो फिर आसानी रहेगी कटिंग लगाने में।
अगर आपको अपना गार्डन डेकोरेट भी चाहिए तो आप ऐसे प्लांट की कटिंग ज़रूर लगाएँ। ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं। इसका आप बोनसाई बना सकते हैं और बहुत सारे टोपारी बना सकते हैं। ऐसे इनको पिंच करते रहें तो ये घना भी होता जाता है और आप इसके ऐसे डेकोरेटेड टोपारी मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। वेस्ट चीज़ों से ही आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे-छोटे मिनी गार्डन बनाए हैं और छोटा-सा फॉरेस्ट गार्डन बनाया है। तो जेड प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और अपने गार्डन में जो भी काम हो जो मैंने बताए हैं बरसात से पहले वो ज़रूर करें। ऐसे छोटे-छोटे जो ये मिनी गार्डन बनाए हुए हैं ऐसे आप पॉट लाकर भी रख सकते हैं। मिट्टी को कलेक्ट कर सकते हैं, खाद वगैरह ला सकते हैं और नीम खली जो होती है वो ला सकते हैं। फंगीसाइड तो आप घर पे अगर ऑर्गेनिक तरीके से बना के अपने प्लांट्स को देते हैं तो वो बेस्ट रहते हैं। भई कम खर्चे में अगर गार्डनिंग करनी है तो आप कटिंग लगाओ, छोटे-छोटे वेस्ट में लगाओ, पॉली बैग में लगाओ और प्लांट्स की संख्या बढ़ाओ और गार्डन में जो मैंने वर्क बताए हैं वो आपको ज़रूर करने हैं। चाहे बरसात आ चुकी हो, चाहे ना आई हो तो भी आपको करने हैं और ऐसे प्लांटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी कटिंग इनमें आराम से लग जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।